कैसे हो आप लोग? आई होप के सभी लोग मजे में होंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 10.2 के बारे में, और उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होते हैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने उसका यूनिट वेक्टर निकाला था, ठीक है। फिर हम लोगों ने किसी और वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला था, मैग्नीट्यूड दे रखा था, और किसी और वेक्टर की डायरेक्शन हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकाला था, राइट। और वेक्टर एडिशन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में सही से उसमें समझा हुआ था, राइट। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज 10.2 में कर ली, ठीक है। एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, और किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टर का हो गया। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर का प्रोडक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वेक्टर का प्रोडक्ट। तो वेक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास दो तरीके से, एक तो डॉट प्रोडक्ट, उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। इसको हम लोग दूसरा स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, क्या है चीज, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। उनके बीच में थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा, ठीक है। तो ये जो आया हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और उसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, किस तरह से डिफाइन होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या है बच्चों? एंगल। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। ओके फाइन। तो अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो वेक्टर कब होगा? जीरो कब होगा? क्या होगा? जीरो कब होगा? उसके लिए दो केस बन जाएंगे। पहला केस है कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो, ठीक है। यहाँ पे लिखने का तरीका भी थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने जीरो लिखा हुआ है। यहाँ पे ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो सकता है या फिर बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। तब मतलब क्या? इन दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। क्या वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर होगा। तब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ जीरो वेक्टर, और ये क्या है? जीरो। तो इतना डिफरेंस है, ये जीरो वेक्टर और जीरो, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है? तो ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा केस कब होगा? कि जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर होगा। क्या? ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर होगा। वो कैसे? कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे cos थीटा एंगल है उनके बीच में। अब यहाँ पे मान लो थीटा इक्वल टू 90 ले लो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। अब जैसे ही परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा? जीरो। तो दैट्स व्हाई हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी? कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब? जब वो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। चलो, कि मान लो थीटा इक्वल टू पाई होता, क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू पाई, तो क्या होगा?
ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई और थीटा इक्वल टू 0, दो केस से लिखा हूं, थीटा इक्वल टू पाई और थीटा इक्वल टू 0। मतलब क्या कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अपना 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे cos 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे ही मैं cos phi रखूंगा, मतलब cos थीटा इक्वल टू पाई रखूंगा तो cos phi कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी बच्चों आपको वो बात दिमाग में खटक रही होगी कि डॉट प्रोडक्ट करना सिखाए हैं लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करने के लिए उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे हुआ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कशन की कि वो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, क्या होगा 0 कब होगा, जब पहला केस लिया कि a वेक्टर या फिर b वेक्टर दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर होगा तो उनका दोनों में से मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कोई एक में से। मान लो मैंने a वेक्टर 0 वेक्टर ले लिया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0, तो 0 इनटू समथिंग करेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस मैंने लिया कि भाई दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। अब तब 90 होने की वजह से क्या हो जाएगा, a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब परपेंडिकुलर होंगे तो भाई cos 90 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, cos 90 0, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी बात कर ले हमने। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो थीटा इक्वल टू मैंने पाई ले लिया, थीटा इक्वल टू मैंने 0 ले लिया। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तब उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो दैट मींस व्हाट, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। समझ में आया? और वैसे ही मैंने पाई ले लिया तो थीटा इक्वल टू पाई, दैट मींस व्हाट cos phi। अब cos phi लिया तो क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि cos phi की वैल्यू कितनी होती है -1। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने a वेक्टर और b वेक्टर तो अलग-अलग वेक्टर लिए, राइट। अब मानो मैं एक ही वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करने की ट्राई करता हूँ, क्या करने की ट्राई करता हूँ डॉट प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर के एक ही वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ऑब्वियस है उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब जैसे ही 0 होता है यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का a वेक्टर का फिर से मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos 0 ना हमारा क्या हो जाएगा 1। अब थीटा 0 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अब मैंने क्या बोला कि अब एक ही वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करवाने की ट्राई करता हूं तो क्या लिखूंगा a वेक्टर डॉट b a वेक्टर। अब एक ही वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर का अपने आप में ही एंगल निकाले, अपने साथ ही एंगल निकाले तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा यही होगा, तो मैंने वहां वही लिख दिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर वो तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, नंबर्स है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने में ये हेल्प होगा। ठीक है, तो वैसा मैंने यहाँ पे थीटा 0 की बात कर ली, पाई की बात कर ली, 90 की बात कर ली, और जब एक ही वेक्टर का अपने साथ में ही डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या आंसर आता है उसकी बात करें। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, कौन सी कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है हमारे i, j और k, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछो क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी वेक्टर दे रखे होंगे वो कौन से फॉर्म में दे रखे होंगे, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे होंगे, और कंपोनेंट फॉर्म में जो वेक्टर दे रखे होंगे उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो हमें वो तो पता होना चाहिए ना कि i का i के साथ क्या होता है, i का j के साथ क्या होता है। ठीक है,
मतलब क्या, हमारे पास जो रिस्पेक्टिवली एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसके पास जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई जे के। तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, उसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल ही आपका आंसर बता देगा। ठीक है, अब बताओ, मैं आई डॉट आई लिखो, जे डॉट जे लिखो और के डॉट के लिखो। ठीक है, तो बच्चे ये तो क्या हो गया, अपने ही वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर का स्क्वायर। तो वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको पता है कि आई कैप जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी आइडेंटिटी वेक्टर है। आइडेंटिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1। ठीक है, बहुत बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मुंह से निकल जाता है, जब आइडेंटिटी टर्म आती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल जाता है। सॉरी फॉर दैट, लास्ट लेक्चर 2-4 लेक्चर के पहले भी ऐसा हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जे वेक्टर की बात करें, तो जे कैप जो वेक्टर है वो भी हमारा अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, एंगल 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली इसकी बात करें तो जे कैप का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और के कैप का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1। चलो, तो अब ये तो क्या हमने बात कर ली अपने आप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अलग अलग, जैसे कि आई की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे कैप का के कैप साथ, सॉरी के कैप के साथ, और के कैप का आई के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, और आपको पता है आई जे के एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना दिया, रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो थीटा इज 90, 90 यहां पर रखेंगे cos 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इनटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम लोगों ने बात की कि डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। मैंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर वेक्टर आएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब यहाँ पे आपको अब डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका पता चल जाएगा कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, जे का जे के साथ करोगे तो 1 आएगा, के का के साथ करोगे तो 1, आई का जे के साथ करोगे तो 0, जे का के और के का आई के साथ करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो हमारे पास एक वेक्टर ले लेता हूं, ले लिया कंपोनेंट फॉर्म में, दूसरा वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, रैंडमली कोई भी ले लिया। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आई डॉट जे कैप प्लस सी के कैप डॉट माइनस आई कैप सी जे कैप और 4 के कैप। ठीक है, अब सर बोलोगे सर हमने तो फॉर्मूला ये लिखवाया, लेकिन कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या है, वो कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई का आई के साथ करोगे तो 1, मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो आई का आई के साथ वाले के साथ ही करना, जे का जे के वाले के साथ ही, और के का के वाले के साथ ही, जैसे हम लोगों ने एडिशन और सबट्रैक्शन में बात की थी वैसे, तो वैसे ही कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म को छोड़ देते हैं, क्योंकि आंसर क्या आने वाला है, रिस्पेक्टिवली 0। ठीक है, तो 1 into 1 क्या हो जाएगा, -1, 1 आई डॉट आई कितना हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर आई डॉट आई एक बार, नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे एक बार लिख लेता हूं। फिर आई का जे के साथ होगा तो नॉट 0 हो जाएगा, आई का के साथ करोगे वो भी 0 हो जाएगा। अब बात करें जे की, जे इंटू आई वो भी 0, जे इंटू जे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जे कैप इंटू जे कैप। फिर वैसे ही यहाँ पे 3 की के की बात करें तो 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, के कैप इंटू के कैप। अब आपको पता है आई डॉट आई का क्या है, 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 12, तो 15 माइनस 1 कितना आ गया, 14। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू आई, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्केलर वैल्यू बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हो, राइट।
उसका नाम दूसरा क्या रखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब जो भी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करोगे वो आपको आंसर क्या देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब क्या देगा, वो स्केलर क्वांटिटी देगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही, समझ में आ रहा है कुछ। मतलब दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कि भाई डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में किया कैसे जाएगा, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उनके बीच में रिस्पेक्टिवली जो साइन आगे वो लिख लो और आंसर खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 4 प्रॉपर्टी देख ली। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा कि मानो हमें वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे निकाल लोगे, लेकिन उनके बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, यही फॉर्मूला का यूज करोगे। तो यहां से मैं एंगल फाइंड करने के लिए cos थीटा को सब्जेक्ट बना लो तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया cos थीटा का, उसको याद रखना है आपको, क्या बन जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। एग्जाम में आपकी बोर्ड के एग्जाम में इसके बेसिस पे एक एमसीक्यू आने ही वाला है कि हमारे पास दो वेक्टर दे रखे होंगे, उनके बीच में एंगल निकाल लीजिए। लेकिन ट्विस्ट क्या होगा पता है, यहाँ पे हम लोग एंगल निकालेंगे तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर आएगा, राइट। लेकिन ऑप्शन में आपको किस में कन्वर्ट करके रखा होगा, sin इनवर्स में, और हमें तो पता है sin को cos में और cos को sin इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब sin इनवर्स को cos इनवर्स में और cos इनवर्स को sin इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू pi/2, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला लोग हम लोग फॉर्मूला लेके हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे cos को sin में, sin को cos में, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको एंगल निकालने के लिए बोलेंगे और सारे ऑप्शन आपको cos में दे होंगे, एक ऑप्शन या फिर दो ऑप्शन ऐसा आपको चेंज करके दे रखे होंगे जिसमें sin इनवर्स में रखा होगा, ठीक है। तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर तो cos में आना चाहिए, लेकिन राइट आंसर आपका किस में होगा, sin में लिखा होगा, किस तरह से चेंज कर दिया होगा, समझ में आ रहा है। तो दैट्स व्हाई वो एंगल निकालने वाला एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट की सारी बातें कर ली। डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, यहाँ पे उनके बीच का एंगल है, जिसको पढ़ेंगे कैसे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। दूसरी बात, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा कि जब इन दोनों में से कोई एक पे जीरो होगा तब, या फिर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तब। पाई एंगल होगा तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू b वेक्टर आ जाएगा, जीरो एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। अब आप एक ही वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड a वेक्टर का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं, तो इसको याद रखना ही रखना है, ठीक है। दूसरा कि i j के रिस्पेक्टिवली x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के बीच की बात करें तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो, भाई i डॉट i होगा तो 1, j डॉट j होगा तो 1, k डॉट k होगा तो 1, बाकी रिस्पेक्टिवली क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका यूज करके ही हम लोगों ने दो वेक्टर जो है कंपोनेंट फॉर्म में है उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना मैंने यहाँ बताया। यहाँ पे और एक बात भी बताई कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बात की एंगल की बात की, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों कभी कभार ना एंगल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई a वेक्टर और b वेक्टर क्या एंगल, गुजरात वाली टेक्स्ट में हमने पास बहुत बार है ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इस तरह सिंबलाइज किया हुआ है कि a वेक्टर b वेक्टर कॉमा b वेक्टर, यहाँ पे फिर कैप लगा देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है, मान लो pi/6, इस तरह से वैल्यू दे रखी होगी। तो आपको क्या समझना है
कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में यहाँ पे कैप लगा रखी है, तो उसका मीनिंग आपको क्या समझना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको दे रखा है वो कितना है π/6, ठीक है। तो वेक्टर के बीच के एंगल को डिनोट करने के लिए गुजरात बोर्ड में हमारे पास ये सिंबल यूज किया हुआ, ठीक है, जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी ना उसके हिसाब से। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ सिंबल आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एमसीक्यू बेसिस पे पेपर आएंगे तो उसमें तो ये सिंबल दिख सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की ये जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है, वर्किंग रूल जो है, उसके बेसिस पे क्या क्या होता है वो सारा डिसीजन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्युनिटी है कि नहीं है उसके बारे में, ठीक है। हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, a डॉट b वेक्टर लिखो या फिर b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखो, दोनों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। उसको वेरीफाई करना तो हम लोग कर सकते हैं। मान लो एक वेक्टर ले लो i कैप, j कैप और k कैप, दूसरा b वेक्टर 2i कैप, 2j कैप और 3k कैप ले लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालने की ट्राई कर लेता हूँ। मैं एग्जांपल लेके समझाने की ट्राई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको फिर से डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम लोगों ने बात क्या बोली थी, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ मल्टीप्लाई कर लो और रिस्पेक्टिवली जो भी साइन है वो डाल दो। तो 1 into 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 into 2 1 into 3 3, दैट्स इट। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 7, a वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर निकालेंगे। तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या आ जाएगा, हम लोग पहले b वेक्टर निकलेंगे, फिर क्या निकलेंगे हम लोग a वेक्टर, ठीक है। तो 2 आंसर क्या हो जाएगा 2, फिर से 2 आंसर 2 और ये 3 आंसर 3, तो कितना आ गया 7 आ गया। मतलब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि b वेक्टर डॉट a वेक्टर करूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा सेम, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर करूं या b वेक्टर डॉट a वेक्टर करूं, आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से एप्लीकेबल होती है उससे, ठीक है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर हो, मतलब यहाँ पे डॉट बाहर है, एडिशन अंदर है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर, ठीक है, दोनों का आंसर क्या है सेम ही आएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, कि लैम्बडा इनटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग लैम्बडा को a के साथ मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करो b के साथ, तो भी आंसर क्या देगा सेम देगा। ये लैम्बडा क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है। अब मान लो या फिर a वेक्टर को साइड पे ले लो और लैम्बडा इनटू b वेक्टर कर लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तभी भी हमारे पास आंसर क्या देगा सेम देगा। या फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाहर लैम्बडा ले लो, डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल लो, फिर लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या देगा सेम ही देगा, ठीक है। चलो अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है कोची स्क्वाज इनइक्वालिटी। कौन सी, कोची स्क्वाज इनइक्वालिटी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं वो क्या चीज है, ठीक है। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो डिफाइन होता था a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है, इनटू cos थीटा। ओके, यहाँ पे हम लोग cos थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। अब दोनों ही साइड हम लोग मॉड्यूलस लगा लेते हैं, तो cos थीटा मॉड्यूलस के अंदर ये क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉड्यूलस के अंदर, और नीचे तो ऑलरेडी मॉड्यूलस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार लिखता हूं, ठीक है, ओके। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार मॉड्यूलस लिखा तो ऊपर वाला मॉड्यूलस में आ जाएगा, नीचे वाले मॉड्यूलस में ऑलरेडी थे, ओके, और ये cos थीटा मॉड्यूलस में आ गया, राइट। अब आपको बच्चों पता होगा
cos थीटा की रेंज जो होती है -1 लेसर इक्वल टू cos थीटा लेसर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलस लगा दे तो क्या हो जाएगा 0 लेसर इक्वल टू cos थीटा लेसर इक्वल टू 1, मतलब क्या हो जाएगा cos थीटा ऑलवेज क्या होगा 1 से छोटा ही होगा। क्या होगा 1 से छोटा ही होगा। तो दैट मींस व्हाट cos थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है वो डाल देते हैं। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज ऑलवेज लेसर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर को यहाँ पे ले जा सकता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज लेसर इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेसर इक्वल टू इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन उससे क्या होगा ऑलवेज छोटा है। यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूँ -1 लेसर इक्वल टू cos थीटा लेसर इक्वल टू 1 वो cos की रेंज होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस डाल दिया तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से बड़ा आएगा 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा है तो वो वाला पार्ट ले लिया मैंने। अब ये cos थीटा की वैल्यू हमारे पास ये थी तो वो यहाँ रखी, इसको यहाँ लेके गया। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज किससे छोटा आएगा इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा या फिर इक्वल टू आ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये कभी ना कभी जेईई की क्वेश्चन में यूज होगा तो इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी बातें कर दी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हम लोग इसमें लेंगे तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग ले लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या चीज है और उसके बेसिस से और ये डॉट प्रोडक्ट के बेसिस से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे और वो लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।